हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि आज 15 ऑफ मार्च को जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली अप्रोच करें, कहाँ पर सपोर्ट होगा, कहाँ पर रेसिस्टेंस होगा, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में सिंप्लीफाइड और डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की मार्केट में लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करने की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहती है दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करते हैं और दूसरे पार्ट में हम लोग जाते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स होते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं। क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो हमें सिर्फ ये बता सकता है कि हमारी मार्केट कहाँ कहाँ खुलने वाली है। वो गैप अप होगी, गैप डाउन होगी या फ्लैट ओपन होगी। रेस्ट हम 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं। 3:30 बजे तक अगर हमें प्रॉफिटेबली एंड सस्टेनेबली ट्रेड करना है तो हमें लेवल्स पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के मूड को देखते हैं। ग्लोबल मार्केट का मूड कल स्ट्रॉन्ग था। तो अगर आप देखेंगे तो जो यूएस की तीन मेन इंडेक्सेस है, डाउ, S&P 500 एंड नेस्डेक, तीनों बड़ी स्ट्रांगली क्लोज हुई हैं। डाउ अराउंड 300 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है, 300 336 आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और नेस्डेक ने तो परसों भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी, कल भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, अराउंड 2% पॉजिटिव है, 240 पॉइंट्स पॉजिटिव बंद होकर गई है। तो जो SVB बैंक के फेलियर के कारण फॉल आ रहा था यूएस मार्केट में, वो अब कहीं ना कहीं फेड और यूएस गवर्नमेंट के इंटरप्शन करने के कारण स्टेबलाइज होता दिख रहा है। और जो इंडेक्सेस है उसकी बड़ी स्ट्रांगली कल को क्लोज होके गई हैं। अब अगर हम इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे देखें, क्योंकि हम ऑब्वियस है 3:30 बजे क्लोज हो जाते हैं, बट निफ्टी के फ्यूचर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं SGX निफ्टी के नाम से। तो एक्सिस निफ्टी देखते हैं कहाँ पर ट्रेड हो रही है। अगर हम एक्सिस निफ्टी देखें तो अभी ट्रेड हो रही है 17,204 के अराउंड। तो अराउंड वही हमें गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रही है 70 से 80 पॉइंट्स की। ठीक है, तो अगर हम कंक्लूड करें ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है और उस स्ट्रांगनेस के कारण एटलीस्ट 70 से 80% की हम गैप अप ओपनिंग ले सकते हैं। अब गैप अप ओपनिंग अगर हम लेते हैं उसके बाद क्या होगा ये सिर्फ हमारे लेवल्स डिसाइड करेंगे। तो अब लेवल्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। उससे पहले अगर हम ये देखें कि हमारी मार्केट में ट्यूसडे हुआ क्या, तो एक बार उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ट्यूसडे मार्केट आपके सामने ही है। हम मंडे को काफ़ी वीक बंद हुए थे। ट्यूसडे को भी मार्केट में फॉल ही आया है अगर आप देखोगे। और उस फॉल में मार्केट ने क्या किया, सिंपल सी चीज़ है, जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 17,000 का उसे टेस्ट आउट किया। अगर आप देखोगे कल हुआ क्या, पहले वीक ओपन हुई, वीक ओपन होने के बाद पहले तो 17,050 के अराउंड ऑक्सीलेट होती रही, फिर 17,000 को उसने टेस्ट किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चार्ट, ऑप्शन चेन, सब फ्रंट से 17,000 इज अ बिग सपोर्ट। और उसके बाद बाउंस बैक करके 17,062 के आसपास बंद होके गई है। तो अगर ग्लोबल मार्केट जैसा कि गैप अप ओपनिंग दिखा रही है, अगर होती है और आज मार्केट बुलिश बंद होती है, तो एक रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे बन सकती है, लाइक बुलिश एनगल्फ, पियर्स, हरामी, कुछ भी एक बन सकती है, जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे बुल के कमबैक का इंडिकेशन देगा और हम आने वाले दिनों में बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 17,000 के ऊपर एक बुलिश सिग्नल बनना इज वेरी 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 ज़रूरी फर्दर बाउंस बैक के लिए। ठीक है, इंट्राडे में भी आप देखोगे तो अगर हम इंट्राडे की बात करें ट्यूसडे को, तो इंट्राडे चार्ट है ट्यूसडे का। तो ट्यूसडे में भी हम वही बात है कि पूरे दिन मार्केट वीक ही रही है, यहाँ कहीं पे खुली थी 17,000, पहले तो 150 पे कंसोलिडेट होती रही, उसके बाद इसने 17,150 का ब्रेकआउट दिया। तो हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि 17,150 का ब्रेकआउट हो तो 17,000 और 16,900 के टारगेट के साथ हम बाय कर सकते हैं। और मार्केट गिरते हुए यहाँ पर इसने 17,000 का टारगेट अपना अचीव किया है और बस 17,000 के आसपास ही ऑक्सीलेट करती रह गई। तो एक ही एंट्री बनी फ्रेश 17,150 ब्रेक होते ही, उसके बाद एंट्री बनती थी और उसने हमारे 17,000 तक के टारगेट किया मार्केट बंद होने से पहले अचीव कर दिए। अगर हम सेम चीज़ देखें बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था 39,500 का।
अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी गिर तो काफ़ी गई थी, 39,132 आ गई थी, बट जो लास्ट 1 घंटे में या 2 घंटे में आप कह सकते हो रिकवरी आई है, उससे उसने क्लोजिंग तो अच्छी मैनेज करी है, 39,000 के जस्ट नीचे मैनेज करी है। तो अगर आज लेट से जैसा कि दिख भी रहा है मार्केट गैप अप होती है और 39,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दे आज की डेली, तो इट्स अ गुड साइन। वीकली भी क्लोजिंग ऊपर ही आ जाएगी, क्योंकि वीकली कैंडल तो अभी ऑब्वियसली 39,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो यहाँ पे भी हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आज कोई ग्रीन कैंडल बनती है लेट्स से गैप अप होने के बाद, तो हायर चांसेस है मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल बना सकता है। तो बस देखने वाली बात यही होगी कि 39,500 गेन करता है या नहीं, बट गैप अप भी तो कर देना चाहिए, जो एटलीस्ट 13 EMA तक दोबारा ट्रैक करके ले जा सकता है इंडेक्सेस को। ठीक है, और अगर कल की मार्केट की बात करें इंट्राडे, तो ये 15 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग में 39,500 के ऊपर कंसोलिडेट करने का ट्राई किया पहले आधे 1 घंटा, और उसके बाद इसने 39,000 का ब्रेक कर दिया था और 39,100 समथिंग तक गई, और फिर आपका बाउंस बैक करके 39,500 को ही आप अगर देखोगे तो रसिस्ट करती रही। 39,500 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, उसका गेन करना बहुत जरूरी है अगर फर्दर रैली हमें इंडेक्सेस में देखनी है। तो ये फ्राइडे का सॉरी लास्ट ट्रेडिंग डे यानी ट्यूसडे का समअप था। अब चलते हैं लेवल्स पे ताकि हम आज के लिए प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी की पहले बात करें तो फर्स्ट थिंग, ये जो लेवल्स है ये स्पॉट के लेवल्स है, इंडेक्स के, निफ्टी के, नॉट फ्यूचर के। इसमें ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी लोगे, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हो जिसका डेल्टा अराउंड 0.4 हो, और आप रिस्क लेना चाहो तो एट द मनी के साथ भी जा सकते हो जिसका डेल्टा 0.5 होता है। तो वो आपकी कॉल है किसके साथ आपको जाना है। अब सपोर्ट आ रहा है 17,675, रेसिस्टेंस आ रहा है 17,250, 450 से 500 का जोन और 750 से 783 का जोन। अब दो टाइप की एंटिटी हो सकती है, एक सेलर एक बायर। अगर आप सेलर है 17,500 के ऊपर वाली कॉल सेल और 16,750 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। ये इस एक्सपायरी की करनी है जो परसों आ रही है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर है तो क्या करें, एक बार देख लेते हैं। ये निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। अब 3 टाइप की पॉसिबिलिटी अगेन आज हो सकती है। क्या क्या होगी, पहली हो सकती है कि निफ्टी आज गैप अप खुल सकती है। ठीक है, जिसके अभी तक चांसेस दिख रहे हैं, और टेक्निकली भी अगर गैप अप खुलती है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है 17,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को कल सक्सेसफुली टेस्ट आउट कर लिया है। तो अगर हम लोग खुलते भी हैं गैप अप, ग्लोबल मार्केट तो सपोर्ट कर ही रहा है, हमारे पर्सनल टेक्निकल भी कह रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। और लेट से 17,150 का एक लेवल आ रहा है जिसे कल भी क्रॉस नहीं कर पाई थी, जिसके ऊपर कल कंसोलिडेट कर रही थी। अगर 17,150 के ऊपर ओपन होती है और लेट से सस्टेन करती है, सस्टेन करना बहुत जरूरी है, सस्टेन का मतलब एटलीस्ट 2-15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, देन आप जंप कर सकते हो। टारगेट होगा 17,250 फर्स्ट और 17,400 सेकेंड। ठीक है, जंप करने का क्या मतलब है, ऑब्वियस है कॉल बाय कर सकते हो। कौन सी कॉल बाय करोगे, आप बाय करोगे बाय जस्ट ओटीएम कॉल, उस वक्त जो भी प्राइस चल रहा हो उस हिसाब से जो भी ओटीएम कॉल होगी वो आप बाय कर सकते हो। टारगेट्स तो मेंशन नहीं, टारगेट्स आपके 250 और 400 हो जाएंगे, और स्टॉप लॉस आपका बहुत ही ईजी है, 17,150 का लेवल है, तो इसके 0.25% नीचे यानी इसके 40 पॉइंट नीचे 17,110 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये ट्रेड बनती है अगर कंडीशन है सस्टेन करने लग जाती है, और लेट से गैप अप ओपन होने का सस्टेन नहीं करती है और ये गिव अप कर देती है, तो इट्स अ पुट टाइम, हम पुट बाय करेंगे। टारगेट होगा 17,000 और 16,900, ये भी मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि कॉल पुट एक बार हो जाए। तो अगर पुट की एंट्री बनती है तो बाय जस्ट ओटीएम पुट, ये आप पुट बाय करेंगे। टारगेट आपके होंगे यहाँ पे, टारगेट दो होंगे, एक होगा 17 के होगा, तो एक टारगेट तो 17 के होगा, दूसरा होगा 16,900। स्टॉप लॉस हो जाएगा 17,150 के भरोसे आप बाय कर रहे हो लेवल के, तो इसका 40 पॉइंट्स ऊपर 17,190। तो ये आपकी पहली ट्रेड बनती है अगर निफ्टी गैप अप लेती है तो। जैसा कि यहाँ पे भी मेंशन है कि आपको क्या करना है, अगर 150 के ऊपर ओपन होकर सस्टेन करे तो 250 और 400 टारगेट है।
अगर नहीं सस्टेन करती है तो 17,000 और 16,900 टारगेट है, ठीक है। अगला हो सकता है, ऑब्वियस है कि निफ्टी फ्लैट भी ओपन हो सकती है। फ्लैट मतलब जहाँ पे बंद हुई है 17,050 के अराउंड। अब अगर फ्लैट ओपन होती है तो आपको क्या करना है, अगेन वेट करना है, क्योंकि नीचे जो डाउन साइड है वो बहुत पास है, 17,000 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद गिर के 17,000 पे आती है, अगेन कोई बुलिश सिग्नल देती है, सस्टेन करने लगती है, तो आप बाय करोगे नो डाउट ऊपर के लिए। 17,150 और 250 हमारे टारगेट्स होंगे। अगर गिर के आती है और इसको ब्रेक कर देती है 17,000 को, तो आप फर्दर सेल करोगे 16,900 पहला और 750 दूसरा टारगेट होगा। फ्लैट ओपन होने के बाद 17,050 पे सस्टेन करने लगती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ 13 EMA भी आ रहा है, ठीक है, और 13 EMA के ऊपर सस्टेन करने लगती है तो आप कॉल बाय कर सकते हो। 17,150 आपका पहला और 250 दूसरा टारगेट होगा। ये तब है अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग लेती है 17,050 के आसपास, ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट क्या हो सकती है, हम सबको पता है कैप डाउन भी पॉसिबल है, जिसके चांसेस बहुत कम है, बट ठीक है, हम तीनों पॉसिबिलिटी इंक्लूड करके चल रहे हैं कि अगर मार्केट हमें कुछ भी दिखाए तो हम उसके साथ डील कर पाए, ठीक है। तो अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है, गैप डाउन होने का मतलब है कि निफ्टी अभी बंद हुई है 17,000 के आसपास बंद हुई है आपकी निफ्टी। गैप डाउन होने का मतलब है ये 17,000 के नीचे खुले, 17,050 बंद हुई है 1750। तो अगर 17,000 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करने लगती है, इट्स अ बैड थिंग। 16,900 और 750 के टारगेट के साथ हम पुट बाय करेंगे। और लेट से 40-50 पॉइंट गैप डाउन ओपन होती है और 17,000 के ऊपर ही सस्टेन करने लगती है गैप डाउन होने के बाद, तो अगेन इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 17,150 और 250 हमारे टारगेट होने वाले हैं। तो निफ्टी का था कि अगर निफ्टी अगर आप गैप अप गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो उसके साथ कैसे डील करें। चांसेस गैप अप के ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, बट बाकी दोनों सिनेरियो भी हमने कवर कर लिए। हमारा टेक्निकल भी कह रहा है कि निफ्टी 17,000 के लेवल को टेस्ट आउट करके बंद हो गया, तो और बैंक निफ्टी में भी ऐसी ही कैंडल दिख रही है। तो अगर गैप अप ओपन होती भी है तो ये हमारे टेक्निकल के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, तो हजम हो सकता है हमारी मार्केट को। बैंक निफ्टी की बात करें तो 39,000 और 39,500 सपोर्ट है, 40,000, 40,500 और 40,518 हमारे रेसिस्टेंस है। क्रूशियल लेवल 39,500 से 39,550 578 ऑप्शन सेलर है, 41 के ऊपर वाली कॉल सेल और 37,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं इस एक्सपायरी की करंट। अगर आप ऑप्शन बायर है देन क्या करें, अगेन चार्ट ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन है, ठीक है। सबसे पहले सिनेरियो देख लेते हैं कि इफ मार्केट गैप अप हुई तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है इसका मतलब 39,500 के ऊपर ओपन हो सकती है, जो एक बड़ा ही क्रूशियल लेवल है। अगर 39,500 के ऊपर ओपन होती है और सस्टेन करने लगती है, ठीक है, सस्टेन करने लगती है तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, हम एक जस्ट आउट द मनी कॉल बाय जस्ट OTMC, ठीक है। टारगेट आपको पता ही है 740, टारगेट जो आपके होंगे अगर आप इसमें लेते हो तो 740 होंगे और एक 40,000 होगा, और स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 40,500 के 100 पॉइंट नीचे, तो 40,400 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर ऊपर ओपन होके सस्टेन करती है। ये वन ऑफ द सिनेरियो है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि ओपन होके ऊपर सस्टेन ना करे, चांसेस कम है बट पॉसिबल है। अगर सस्टेन नहीं करती है इट्स अ बैड थिंग। आप क्या करोगे, सिंपल है, बस बाय जस्ट OTM पुट, और टारगेट हमारे नीचे के होंगे 200 से 250 का जोन फर्स्ट, टारगेट होगा 39,000 दूसरा होगा, स्टॉप लॉस जो होगा 40,500 के 100 पॉइंट्स ऊपर 40,600 होगा, ठीक है। ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो। यहाँ पे आप लेवल्स में देखोगे तो यही मेंशन है, ठीक है। अच्छा, लेवल्स में एक चीज़ और मेंशन है, लेवल्स में क्रूशियल जोन 39,500 से 578 का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको 39,000 पे नहीं करनी, पूरे जोन पे करनी है, तो मैंने मिस आउट कर दिया। तो ये पूरे जोन 39,570 इस पूरे जोन के ऊपर सस्टेन करे तब ये कॉल बाय करनी है, और इस पूरे जोन को तोड़े तब ये सेल करनी है, ठीक है।
होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। एक और चीज़ हो सकती है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ी ज़्यादा अगर गैप अप हो जाए, लेट से 39,750 के ऊपर ओपन हो जाए, तो भी वहाँ सेम चीज़ होगी, ओपन होके सस्टेन करे तो फर्स्ट टारगेट 40,000 ये आ रहा है और एक 40,200 के आसपास आएगा, और सस्टेन ना करे तो नीचे वही 39,500 से 578 का जोन फर्स्ट और 39,250 हमारा सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, तो ये है अगर बैंक निफ्टी जो है हमें आज गैप अप दिखाए तो क्या करना है। गैप डाउन भी दिखा सकती है, ऑब्वियस सी बात है, चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, बट फिर भी अगर हम इसे कंसीडर करें, लेट से गैप डाउन ओपन होती है तो एक लेवल आ रहा है 39,200 से 250 का, अगर इसके नीचे ओपन हो और सस्टेन करने लग जाए तो इट्स अ बेरिश साइन, 39,000 पहला और 38,750 हमारा दूसरा टारगेट होगा। और इसके ऊपर ओपन हो या नीचे भी ओपन होके सस्टेन करने लगे ऊपर, कैसे भी हो, तो हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे। 39,500 से 578 का जोन जो आ रहा है यहाँ 78 पॉइंट्स का, वो हमारा फर्स्ट टारगेट और 39,740 हमारा दूसरा टारगेट। ये है इफ बैंक निफ्टी आज हमें गैप डाउन ओपनिंग शो करती है तो। लास्ट नॉट द लीस्ट, हम फ्लैट भी ओपन हो सकते हैं क्योंकि 39,500 इज़ अ वेरी 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 क्रूशियल लेवल, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं इसका मतलब 39,750 ये हमारा 78 पॉइंट्स का जोन है। फ्लैट ओपन होने का मतलब है 39,500 के हल्का सा नीचे ओपन होना या 39,500 पे ओपन होना। अगेन इस जोन के ऊपर सस्टेन करने लगती है फ्लैट ओपन होने के बाद, इट्स अ गुड थिंग, आप कॉल बाय करेंगे। और फ्लैट ओपन होने के बाद इसको तोड़ के सस्टेन करती है, इट्स अ ओमनियस और बैड थिंग, हम सेल की ट्रेड लेंगे। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी में हम कैसे एंटर करें अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो या फ्लैट ओपन हो। लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी, उसको देखें तो सपोर्ट है 500 और 400, रेसिस्टेंस 750, 876 है 900 और 18,000। 18,100 के ऊपर वाली कॉल सेल और 17,000 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं इसकी ट्यूसडे वाली एक्सपायरी की। ऑप्शन बायर है 600 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे, 750, 876 से 900 का जोन टारगेट होगा। 750 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे, 876 से 900 और 18,000 टारगेट होगा। 500 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 600 और 750, 400 पे आए तो 500 और 600 हमारे टारगेट होंगे। इसी तरह हम पुट बाइंग के भी ऑप्शंस को देख सकते हो। तो ये हमारे लेवल्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेवल्स आज की मार्केट में लॉजिकली ट्रेड करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ वीडियो भी एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, अब लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट हो सको। आज वीडियो देर से डाली है किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, सॉरी फॉर दैट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो हमने एनालिसिस डिस्कस की है ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। आज मैं अपनी हार्ड एंड मनी जब मार्केट में लगाऊंगा तो मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और अपने पैसों के लिए सबसे अच्छा डिसीजन हम खुद ही ले सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस है, आप इसे देख के हेल्प ले सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। बट अल्टीमेटली आपको आज अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो डिसीजन आपका ही होना चाहिए कि कहाँ पर आपको एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट। तो अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिए, अपने आप को लिटरेट करिए रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, अपनी नॉलेज रिच करिए, तभी आपकी देन मार्केट से पॉकेट रिच हो पाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।